नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुजन समाज पार्टी लगातार करारी हार का सामना कर रही है। क्यों और किस लिए, इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। अपनी सत्ता से राजनीति में अपना लोहा मनवा चुकी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, आयरन लेडी, विश्व प्रसिद्ध बहन कुमारी मायावती जी पिछले कुछ वर्षों से लगातार करारी हार का सामना कर रही है। क्या कारण है, इस पर गंभीरता से आज विचार करते हैं। देखा जाए तो छोटे छोटे विषय हैं जिसके कारण बहुजन समाज पार्टी लगातार पराजय का सामना देख रही है। वो क्या कारण है, उसे जानते हैं। बहुजन समाज पार्टी देश के अंदर तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, जबकि बहुजन समाज पार्टी के सामने दो पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी पार्टी, जो पहले और दूसरे नंबर की पार्टी आती हैं। देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी ज्यादातर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला करती है, जबकि कांग्रेस और बीजेपी यूपीए और एनडीए गठबंधन है, जिससे मुकाबला बहुजन समाज पार्टी करती है और अकेले चुनाव लड़ना काफ़ी पेचीदा होता है, ये तो हम जानते हैं। फिर भी बहुजन समाज पार्टी ने अपनी सत्ता के बल पर, अपनी ताकत के बल पर, अपने वोटरों के बल पर अपने आप को देश के अंदर स्थापित किया। फिर आज क्या कारण है और किस कारणों के द्वारा बहुजन समाज पार्टी पिछड़ती जा रही है, उसे देखने की जरूरत है। बहुजन समाज पार्टी के जो नेशनल लीडर हैं, वो कभी भी जिला स्तर पर समीक्षा करने नहीं आते। अगर नेशनल लीडर अपने संगठन की समीक्षा करे तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी तक कार्यकर्ताओं की, वोटरों की समस्या जाएगी, और समस्या जाएगी तो उस पर निदान होगा, और निदान होगा तो बहुजन समाज पार्टी मजबूती प्राप्त करेगी। बहुजन समाज पार्टी द्वारा कभी भी कार्यकर्ताओं को चुनाव नहीं लड़ाया जाता, जबकि अन्य पार्टियों में हमेशा कार्यकर्ताओं को ही चुनाव लड़ाया जाता है। उसका खामियाजा भी बहुजन समाज पार्टी को भुगतना पड़ता है। इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं, 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से आई थी। अगर देखा जाए तो आज जो उस समय विधायक बन के आए थे, उन विधायकों में से बहुजन समाज पार्टी के साथ आज कितने खड़े हैं? जितने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मंत्री बनाए थे, या विभाग दिया था, या कुछ और पद देकर उन्हें मजबूती प्रदान की थी, आज वो लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ कितने खड़े हैं? अगर मेन कार्यकर्ताओं को चुनाव नहीं लड़ाया जाता तो इसी तरह से अवसरवादी लोग आएंगे और बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करते जाएंगे, और जिले और मंडल स्तर के पदाधिकारी जो होते हैं, वो ज़्यादातर कमजोर प्रत्याशी का चयन कर कर उसे चुनाव लड़ाने का काम करते हैं। उसका खामियाजा भी बहुजन समाज पार्टी को भुगतना पड़ता है। वो इतना मजबूत प्रत्याशी नहीं होता कि वो सीट निकाल लें, और कोई मजबूत प्रत्याशी अगर आ भी जाए तो जिले स्तर के और मंडल स्तर के नेताओं द्वारा उसके खिलाफ राजनीति चलकर अपने स्वार्थ के अकॉर्डिंग उसके साथ खेल कर दिया जाता है और उसका टिकट कटवा दिया जाता है, जिससे बहुजन समाज पार्टी को नुकसान झेलना पड़ता है। अभी उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में
बहुजन समाज पार्टी ने करारी हार का सामना देखा और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है कि हम अब उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी द्वारा कभी भी शिक्षक छात्र एमएलसी चुनाव नहीं लड़ा जाता, सोसाइटियों का चुनाव नहीं लड़ा जाता, व्यापार संघ का चुनाव नहीं लड़ा जाता, छात्र राजनीति का चुनाव नहीं लड़ा जाता, ब्लॉक से संबंधित जितने भी चुनाव होते हैं वे नहीं लड़े जाते या उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसे देश के अंदर काफ़ी चुनाव होते हैं जिन पर बहुजन समाज पार्टी कभी भी ध्यान नहीं देती। इससे पार्लियामेंट या विधानसभा में पहुंचा जाए या ना पहुंचा जाए, पर इतना जरूर है कि कार्यकर्ताओं को मनोबल मिलता है, कार्यकर्ताओं में हिम्मत पैदा होती है। जब छोटे छोटे चुनाव लड़े जाते हैं, उन छोटे छोटे चुनाव में जो संगठन के कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, उन्हें पहचान मिलती है, उन्हें ताकत मिलती है, और जब उन्हें ताकत और पहचान मिलती है तो वो अपने संगठन के लिए मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को देश के अंदर जितने भी चुनाव होते हैं उन चुनाव में रुचि लेने की जरूरत है, ताकि कार्यकर्ता पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ सके। तभी जाकर बहुजन समाज पार्टी मजबूती से आगे बढ़ सकती है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।